हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल MHK एजुकेशन एंड गाइडेंस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे थॉर्नडाइक्स की ट्रायल एंड एरर थ्योरी के बारे में। दोस्तों, इसके पहले हम लोग ने जो वीडियो बनाई थी तो उस पर हम लोग ने पेवलॉफ की क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में बात किया था, जिसमें उन्होंने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। अब आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि थॉर्नडाइक ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और उनकी ट्रायल एंड एरर थ्योरी आखिर है क्या। तो चलिए बढ़ते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी की तरफ। दोस्तों, यहाँ पे देखें, आपकी ट्रायल एंड एरर थ्योरी वॉज गिवन बाय E.L. थॉर्नडाइक। तो दोस्तों, ये टेट सीटेट में ये क्वेश्चन आता है कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी थी। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो दी थी वो E.L. थॉर्नडाइक ने दी थी, याद रखिएगा दोस्तों। और ही वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, वो एक अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे। दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म। तो ये भी थोड़ी यहाँ पे देखिए लिख रखा है कि इम्पॉर्टेंट फॉर टेट एंड सीटेट एग्जाम। तो थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म किसने दी थी, वो आपसे डायरेक्ट ना पूछ के कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी है, तो वो ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर की थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म किसने दी थी। तो आपके दोस्तों याद रखना है कि थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म इज नथिंग बट ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी ही है थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म, और किसने दी थी, E.L. थॉर्नडाइक ने दी थी। नेक्स्ट है, ऑल लर्निंग अकॉर्डिंग टू द थॉर्नडाइक इज द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स एंड कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। तो जो इनके अकॉर्डिंग लर्निंग थी ना, थॉर्नडाइक की के हिसाब से जो लर्निंग थी वो एक बॉन्ड बनना, यानी फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, वो एक बॉन्ड था और कनेक्शन था किसके बीच में, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में कनेक्शन। तो अगर ये पूछा जाए कि ये सेंटेंस, ये लाइन देकर पूछा जाए कि अकॉर्डिंग टू हुम द लर्निंग इज द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स एंड कनेक्शन बिटवीन द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, तो आपका आंसर होना चाहिए कि थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक ही होते जिनके हिसाब से कनेक्शन होना चाहिए स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। जो लर्निंग है वो कनेक्शन है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में। तो दोस्तों, आपने यहाँ पे अभी तक क्या देखा कि ट्रायल एंड थ्योरी किसने दी थी, E.L. थॉर्नडाइक ने दी थी, और ही वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। थर्ड पॉइंट जो था, दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म। ऑल लर्निंग अकॉर्डिंग टू द थॉर्नडाइक इज द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स एंड कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। दोस्तों, अगर आपका थ्योरी एग्जाम में अगर इसी तरीके से ट्रायल एंड थ्योरी आती है तो आपको लिखना जो स्टार्ट करना है वो पॉइंट वाइज ही आपको प्रेजेंटेशन अपना देना है, और इसी तरीके से E.L. थॉर्नडाइक लिखकर आपको क्या करना पड़ेगा, हाईलाइट करना पड़ेगा। E.L. थॉर्नडाइक को आपने इन्वर्टेड कॉमास से थोड़ा जो है हाईलाइट कर दीजिए, अंडरलाइन करके हाईलाइट कर दीजिए, थोड़ा कैपिटल लेटर्स में लिखकर जो है आपने इसको हाईलाइट कर दिया। तो ये जो होता है आपकी अटेंशन गेन करता है। आप एग्जामिनर की जो आप चेक कर रहा है आपकी कॉपी एग्जामिनर, तो उसको थोड़ा सा कम मेहनत लगती है। तो आप ये उसको हाईलाइट कर देंगे तो उसको जो कॉपी चेक करने में कम मेहनत लगेगी। जितना आप उससे कम मेहनत लेंगे उतने अच्छे मार्क्स पाएंगे। तो आप जब भी अपनी प्रेजेंटेशन दीजिएगा तो इसी तरीके से पॉइंट वाइज दिएगा। तो ही वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, आपने इस तरीके से दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म, इसको हमने हाईलाइट कर दिया। तो इस तरीके से हमने लिखा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। कह रहे कि एक्सपेरिमेंट बाय थॉर्नडाइक। तो एक्सपेरिमेंट क्या किया था, तो थॉर्नडाइक ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, क्या एक्सपेरिमेंट किया था थॉर्नडाइक ने, तो चलिए ये देखते हैं। तो सबसे पहले आती है कि कनेक्शन, इस पे बात की एक्सपेरिमेंट जो थॉर्नडाइक ने किस पर किया था, तो कैट्स पर किया था। तो ऑन कैट, यानी अगर देखिए अगर पेवलॉफ की बात करी जाए तो पेवलॉफ ने डॉग्स पे किया था, ठीक। और अगर बात की जाएगी कि भाई थॉर्नडाइक ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो आपको याद रखना है वहाँ पर कि कैट पर किया था, ठीक। तो करा कुछ नहीं था इन्होंने। तो चलो पॉइंट वाइज देख लेते हैं कि क्या कह रहे हैं कि द थॉर्नडाइक मोस्ट फेमस एक्सपेरिमेंट वॉज विद द कैट इन द पजल बॉक्स। तो जो थॉर्नडाइक का सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट है वो कैट के साथ है, जो कि उन्होंने पजल बॉक्स में कैट को जो है पुट करके किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर उन्होंने पजल बॉक्स, यहाँ पर देखिए आपको इमेज में दिखा रखा है कि यहाँ पे पजल बॉक्स इसको कहा गया था कि ये जो बॉक्स बना हुआ है जिसके अंदर ये कैट बंद है, तो इसको पजल बॉक्स बोला था, ठीक। उन्होंने करा क्या था, तो उन्होंने एक हंग्री कैट को पजल बॉक्स में रखा था। तो द हंग्री कैट वॉज पुट इन अ पजल बॉक्स एंड अ फिश एज एन इंसेंटिव वॉज पुट अ लिटिल बियॉन्ड इट्स रीच। और क्या किया था कि इंसेंटिव, कहते नहीं कि भाई अगर मेहनत करोगे तो आप ज़्यादा मेहनत करोगे तो इंसेंटिव उसका मिलेगा, ठीक है ना। तो इंसेंटिव इज़ नथिंग बट फूड, ठीक है। यहाँ पे जो कैट के लिए इंसेंटिव टर्म यूज़ किया गया था वो फूड के लिए यूज़ किया गया था, और वो कौन सा फूड था, तो वो फिश था, ठीक। तो हंग्री कैट को यानी भूखी बिल्ली को रख दिया गया एक पजल बॉक्स में, और उसकी थोड़ी सी रीच के दूर, यानी उससे थोड़ा सा दूर पर क्या रख दिया गया, एक फिश रख दिया गया एज अ फूड, ठीक। उसके बाद क्या हुआ,
द बॉक्स वॉज डिजाइन इन सच अ वे दैट द डोर ऑफ द बॉक्स कैन बी ओपनड बाई सम सिंपल एक्टिविटी लाइक प्रेसिंग द लीवर इनसाइड द केज। ठीक, तो बॉक्स को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि वहां पर क्या था कि बॉक्स सिंपल एक्टिविटी से खुल सकता था। अब देखो यहां पर क्या यूज किया उन्होंने, लीवर का यूज किया है। ये लीवर हो गया, ये जो ये है ये लीवर है, ठीक है ना, उसको पुली के थ्रू बाहर कनेक्शन किया गया है। ठीक है, अगर ये जो कैट है ये इस पे अपना पॉ यानी पंजे को मारती है या प्रेस करती है तो ये पुली पर ये प्रेशर पड़ेगा और प्रेशर से क्या होगा, ये डोर जो है लॉक ये क्या होगा, ऊपर हो जाएगा। ठीक, और डोर क्या होगा, खुल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल एक्टिविटी तो ही है, अगर जैसी बिल्ली ने पंजा मारा तो क्या होगा, फॉरेन डोर ओपन हो जाएगा। तो बॉक्स को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया था दैट इट कैन बी ओपन बाय सम सिंपल एक्टिविटी लाइक प्रेसिंग द लीवर इनसाइड द केज। अब क्या किया गया, नेक्स्ट पॉइंट में क्या हुआ, फिर भूखी बिल्ली को बंद कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, द कैट मेड अ ग्रेट डील ऑफ वेरीड अटेम्प्ट्स टू रीच द फूड केप्ट आउटसाइड द पजल बॉक्स इन अ ट्रायल एंड एरर फैशन। ठीक है ना, अब क्या हुआ, वो जो कैट है, ठीक है, वो फूड तक पहुंचने के लिए उसने बहुत जद्दोजहद की, बहुत मेहनत की, अलग अलग तरीके के अटेम्प्ट्स उसने किए कि वो जो है पजल बॉक्स से बाहर आ जाए किसी तरह से। ठीक है, तो और उसने क्या किया, एक ट्रायल एंड एरर फैशन में किया। ठीक, उसने ट्राई किया और हर बार क्या हुआ, एरर हुआ। वो उस मतलब कुछ ना कुछ तो वो गलती कर रही थी जिससे कैट जो थी वो फूड तक रीच नहीं हो पा रही थी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है वेरियस एफर्ट्स। अब क्या क्या एफर्ट्स किए, लाइक जंपिंग अप एंड डाउन, ठीक, ऊपर उछल कूद करना, क्लॉइंग एट द बार्स यानी पंजे मारना। ठीक है ना, जो उस पर सलाखें थी, जो उस पर, ठीक है, जो बार्स थे, ठीक, तो उस पर क्या किया उसने, क्लॉइंग करी। ठीक, स्क्रैचिंग द केज, खुरचा, ठीक है ना, या केज को चारों तरफ से क्या करा, स्क्रैचेस मारे पंजे से अपने। वेलिंग अराउंड ट्राइंग टू पुश द बार्स, पॉइंग एंड क्लाइंग। ठीक, और क्या हुआ, आवाज़ से क्या हुआ, अब आवाज़ से थोड़ी थोड़ी आवाज़ करते करते वो क्या हुई, पूरे बॉक्स में इधर उधर टहलती रही, अपने पंजे मारती रही। ठीक, और शेकिंग द मूवेबल पार्ट्स ऑफ द केज, और क्या हुआ, जो मूवेबल पार्ट्स थे उनको शेक करती रही। बट ऑल हर अटेम्प्ट्स वर वेन, लेकिन उसके जो भी उसके जितने भी एफर्ट्स थे वो सब क्या गए, बेकार गए। ठीक, फिर लेकिन हुआ क्या अल्टीमेटली, ठीक, शी ट्राइड अगेन टू कम आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, अब उसने हिम्मत नहीं हारी, वो फिर से कोशिश करती है कि वो बॉक्स से बाहर आ सके। तो शी ट्राइड अगेन टू कम आउट ऑफ द बॉक्स एंड अल्टीमेटली हर पॉ बाई चांस फेल ऑन द लूप एंड द डोर ओपन। ठीक है, और क्या हुआ, अचानक से सडनली बाई क्या हुआ, एक्सीडेंटल, ये जो हुआ, जो जितना भी ये सिचुएशन थी एक्सीडेंटल थी। ठीक, क्या हुआ कि उसका अचानक से पैर किस पे पड़ गया, उसी लीवर, उसी लूप पर पड़ गया और डोर क्या हुआ, फट से खुल गया। तो शी इमिडिएटली कम आउट एंड एट द फिश, और वो उसने निकलते ही क्या, क्योंकि भूखी थी तो निकलते ही उसने क्या किया, जो फिश थी उसको खा लिया। ठीक, तो यहाँ पर क्या किया, तो उसने काफ़ी कोशिश की बाहर निकलने के लिए। अब क्या हुआ, नेक्स्ट डे थॉर्नडाइक ने क्या किया, नेक्स्ट डे थॉर्नडाइक अगेन पुट द हंग्री कैट इन द पजल बॉक्स, और दूसरे दिन भी क्या किया उसने, फिर से भूखी बिल्ली को क्या किया, उसी पजल बॉक्स में रखा। दिस डे शी मेड लेस नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टू कम आउट ऑफ द बॉक्स, और अब क्या था, दिन ब दिन क्या होता रहा कि वो उसके जो अटेम्प्ट्स थे वो कम होते गए, यानी उसकी जो कोशिश थी वो अब आसानी से निकल पा रही थी। और धीरे धीरे करते करते एक टाइम ऐसा आया कि वो सीख गई कि हम जब इस लीवर पे ही अपना हाथ मारेंगे या पंजा मारेंगे तो क्या होगा कि ये डोर ओपन हो जाएगा और हम फौरन बाहर निकल सकेंगे। तो ये सीख गई थी। तो क्या हुआ, थॉर्नडाइक again put the hungry cat in the puzzle box. This day she made less number of attempts to come out of the box. She took less time in pawing at the lever of the cage. और उसने कम टाइम लिया पंजा मारने में, किस पे, लीवर पे। ठीक है ना, और क्या कह रहा है, आफ्टर द सब्सिक्वेंट ट्रायल्स अ स्टेज हैड रीच्ड, और इसी तरीके से ट्रायल करते करते एक स्टेज ऐसी आई कि जब दैट द कैट टुक नो टाइम इन कमिंग आउट ऑफ द केज। अब जो बिल्ली थी वो क्या पलक झपकते ही बाहर आई जा रही थी, वो ज़रा सा भी टाइम नहीं ले रही थी केज से बाहर आने में। व्हेन शी वॉज पुट इनसाइड, जब उसको जैसे ही इसको अंदर रखा जाता, शी डायरेक्टली पॉड एट द लीवर टू ओपन द डोर, और वो डायरेक्ट उस लीवर पे अपना पंजा मारती जिससे डोर खुल जाता था। नाउ शी लर्न टू रीच इट्स गोल, अब वो अपने खाने तक, अपने गोल तक पहुंचना सीख चुकी थी। तो ये थी थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं काफ़ी, जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं जैसे टेट, सी टेट, एच टेट के, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कंडीशंस नेसेसरी फॉर दिस ट्रायल एंड एरर लर्निंग। तो यानी कुछ कंडीशंस थी ट्रायल एंड एरर लर्निंग के लिए, भी कुछ कंडीशन होती हैं। भाई लर्निंग ऐसी थोड़ी ना हो जाती है, कुछ ना कुछ तो उसमें कंडीशंस जो होती हैं वो होती हैं, नेसेसरी होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें
यहाँ पर थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर के थ्योरी की, तो यहाँ पर क्या था कि पहली जो कंडीशन है वो ड्राइव, यानी क्या होनी चाहिए, एक चाह, एक ड्राइव होनी चाहिए चीज़ों को पाने के लिए, और उसके लिए क्या होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो एक गोल होना चाहिए, तो उसके बाद गोल पर काम करना चाहिए। फिर कह रहे हैं हिंड्रेंसेज इन अचीविंग गोल्स, और क्या कंडीशंस क्या थी ट्रायल एंड एरर के लिए, कुछ हिंड्रेंसेज भी होनी चाहिए, कुछ ना रुकावटें, जैसे कि बॉक्स था, ठीक है ना, तो केज था, तो वो क्या था, हिंड्रेंस इन अचीविंग गोल्स। फिर रैंडम मूवमेंट्स, ठीक है, उसने क्या किया, रैंडम मूवमेंट्स किया। पहले क्या हुआ, उसको पता नहीं था कि कैसे बाहर निकलना है, तो वो वेरीड अटेम्प्ट्स करती रही बिल्ली, और वो उसके रैंडम मूवमेंट्स कहलाए। फिर उसको सक्सेस मिली, कैसे, बाई चांस, ठीक है ना। और उसका सडनली, उसका अचानक क्या हुआ, उस लीवर पे पैर पड़ा और क्या हुआ, वो डोर खुल गया, तो ये सक्सेस क्या हुई, बाई चांस, ठीक। फिर उसने क्या किया, सिलेक्शन बाई चांस। फिर उसने क्या करना शुरू कर दिया, वो अब सीख गई थी बिल्ली की जो केज का लीवर है उस पर हमें कैसे हाथ मारना है, ठीक। और उसने सिलेक्शन ऑफ राइट मूवमेंट सीख लिया था, ठीक। और फिर उसको फिक्स करना सीख लिया था, यानी किस तरीके से हमें जो है उसको कैसे फिक्स करना है हमें, ठीक है ना। जो हम लर्निंग को, यानी जो एरर्स थी हमें उनको किस तरीके से फिक्स करना है, क्या करके फिक्स करना है, ठीक है ना। तो ये सब कंडीशंस नेसेसरी थी ट्रायल एंड एरर लर्निंग के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंडीशंस, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ लर्निंग। थॉर्नडाइक ने क्या क्या लॉज दिए अपने लर्निंग के लिए, ठीक है ना। तो थॉर्नडाइक के लॉज पूछे जाते हैं अक्सर कि थॉर्नडाइक्स के कौन कौन से लॉज हैं, तो आपको सबसे पहले याद रखना है थॉर्नडाइक के 3 लॉज ऑफ लर्निंग है, ठीक है। तो सबसे पहला है वो है क्या, लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक है ना। लॉ ऑफ रेडीनेस क्या कहता है, कह रहा है कि थॉर्नडाइक्स प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग इज द लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक है ना। तो जो थॉर्नडाइक का प्राइमरी लॉ था लर्निंग का, वो क्या था, द लॉ ऑफ रेडीनेस, और इसको एक नाम और दिया जाता है, द लॉ ऑफ एक्शन टेंडेंसी, ठीक। रेडीनेस का मतलब क्या हुआ, एक्शन टेंडेंसी का मतलब क्या हुआ, तो इसमें देखते हैं कि इट मीन्स डैट इफ अ मैन इज नॉट विलिंग टू डू एनी एक्शन ही इज अनसेटिस्फाइड, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि अगर जब तक कि कोई भी मनुष्य किसी काम को करना ना चाहे, जब तक कि उसकी इच्छा ही ना हो किसी काम को करने के लिए, तो वो क्या रहता है, अनसेटिस्फाइड रहता है, ठीक। लेकिन एंड इफ ही इज विलिंग टू डू दैट एक्शन देन ही इज सेटिस्फाइड इन डूइंग सो, और जब वो कोई काम अपनी चाह से करता है तो क्या होता है, वो उस काम में सेटिस्फैक्शन उसको हासिल होता है, सेटिस्फाई रहता है, ठीक। कह रहे रेडीनेस मीन्स प्रिपरेशन फॉर लर्निंग, ठीक है ना, यानी हमें लर्निंग के लिए प्रिपरेशन करना। इफ वन इज नॉट प्रिपेयर्ड टू लर्न, अगर हम सीखना ही नहीं चाहते हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमें सिखा नहीं सकती। इफ वन इज नॉट प्रिपेयर्ड टू लर्न देन लर्निंग कांट बी ऑटोमेटिकली इंस्टिल्ड इन हिम, यानी खुद से लर्निंग उसके अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती जब तक कि वो मनुष्य खुद ही इच्छुक ना हो, खुद ही जब तक कि वो चाह ना हो उसके अंदर सीखने की, ठीक है ना। तो ये लॉ ऑफ रेडीनेस था। बढ़ते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ठीक। अब लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या कहता है, कह रहा है दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक। ये लॉ ये कहता है कि जिस चीज़ के लिए हम प्रैक्टिस करेंगे उस चीज़ में हमें परफेक्शन हासिल होगा, तो जो भी मैन प्रैक्टिस करेगा वो परफेक्ट बनेगा। प्रैक्टिस हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ लर्निंग, और प्रैक्टिस से क्या होता है कि एफिशिएंसी आती है ना। जो लर्निंग करने का तरीका, ये जो काम कोई भी चीज़ हम सीखते हैं उसमें एफिशिएंसी हमें हासिल होती है, उसमें योग्यता हमें हासिल होती है, ठीक। एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ लर्निंग, और वो जो लर्निंग होती है प्रैक्टिस से, वो उसकी ड्यूरेबिलिटी होती है, वो लॉन्ग टाइम के लिए हम रिटेन कर सकते हैं अपने माइंड में, ठीक। ड्यूरेबल होती है, रुकती है, हमारे माइंड में ठहरती है। प्रैक्टिस स्ट्रेंथेन्स द एसआर बॉन्ड, और प्रैक्टिस जो है वो स्ट्रेंथन, मजबूत करता है हमारे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बॉन्ड को। कह रहा है इन द एब्सेंस ऑफ प्रैक्टिस दिस एसआर बॉन्ड गेट्स वीकेंस एंड फॉरगेटिंग अकर्स, अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स का जो बॉन्ड होगा वो हमारा कमज़ोर पड़ जाएगा और फॉरगेटिंग होने लगेगी और फॉरगेटिंग अकर्स हो जाएगी, ठीक है। इसके 2 सब लॉज भी हैं, ठीक। जाहिर सी बात है, अगर लॉ ऑफ यूज़ और लॉ ऑफ डिसयूज़, ठीक, जितना ज़्यादा हम यूज़ करेंगे किसी चीज़ का उतना ही ज़्यादा हम उस चीज़ में परफेक्ट होंगे, और जितना ही हम उसका डिसयूज़ करेंगे उतना ही हम उसमें क्या होंगे भाई, हम परफेक्ट हो ही नहीं सकते, उस चीज़ को हम क्या करेंगे, फॉरगेटिंग हो जाएगी, ठीक, उस चीज़ में हम कमज़ोर रहेंगे, ठीक है, कोई भी चीज़ हो, ठीक। तो ये लॉ ऑफ एक्सरसाइज है। बढ़ते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ, लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक। तो लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि दिस लॉ सिग्निफाइज दैट इफ द रिस्पॉन्स satisfy the subject they are learned and selected while those response which are not satisfied gets eliminated, ठीक। लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब क्या है कि कह रहा है इफ द रिस्पॉन्स सेटिस्फाई द सब्जेक्ट, अगर कोई भी रिस्पॉन्स, ठीक है, जो हमें मिलता है वो हमें सेटिस्फाई करता है, तो कह रहे द सब्जेक्ट दे आर लर्नड, कह रहे सेटिस्फाइड सब्जेक्ट यानी एनीवन, कोई भी हो सकता है,
ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं दे आर लर्न, तो वो रिस्पॉन्स हम क्या करते हैं, लर्न कर लेते हैं और सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, कह रहे वाइल दोज रिस्पॉन्स विच आर नॉट सेटिस्फाइंग, और जो रिस्पॉन्स हमें मिलते हैं जो हमारे लिए सेटिस्फाइंग नहीं होते हैं वो हमारे माइंड से एलिमिनेट हो जाते हैं, हम उनको एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स द ग्रेटर द सेटिस्फैक्शन स्ट्रॉन्गर विल बी द मोटिव टू लर्न। जितनी ज़्यादा हमें सेटिस्फैक्शन होगी किसी काम में, ठीक है ना, उतना ही ज़्यादा हम उसको उतने ही अच्छे से हम लर्न कर पाएंगे, उतनी हमारे अंदर विल होगी, उतनी स्ट्रॉन्गर विल हमारे अंदर डेवलप होगी, उतनी ही मोटिवेशन के साथ हम लर्निंग करेंगे। तो ये लॉ ऑफ इफेक्ट कह रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, क्लासरूम इम्प्लीकेशन। ठीक, तो क्लासरूम इम्प्लीकेशन क्या है इस लॉ के, तो इसमें क्या कह रहा है कि द स्टूडेंट शुड बी इंकरेज टू डू हिज टास्क इंडिपेंडेंटली। और तो स्टूडेंट्स को जिस तरीके से कैट को हमने एक टास्क दिया था उसने वो इंडिपेंडेंटली परफॉर्म किया और वो बाहर आ गई, तो इससे इसका इम्प्लीकेशन एक ये भी है क्लासरूम में कि द स्टूडेंट शुड बी इंकरेज टू डू हिज टास्क इंडिपेंडेंटली। हमें स्टूडेंट्स को उनका टास्क खुद ही करने देना चाहिए। ही मस्ट ट्राई वेरियस सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स बिफोर अराइविंग एट द करेक्ट वन। और वो क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेंगे, गलत करेंगे गलत करेंगे गलत करेंगे, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे जो उनके लिए सही था। ठीक, तो वो सही सॉल्यूशंस पे पहुंच जाएंगे उस प्रॉब्लम के। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है मोर अपॉर्चुनिटीज शुड बी गिवन टू द लर्नर टू यूज एंड रिपीट द नॉलेज दे गेट इन द क्लासरूम। और हमें अपॉर्चुनिटीज देना चाहिए लर्नर को कि जो भी वो क्लासरूम में सीख रहा है उसका यूज कर पाए, ऐसी नॉलेज इंपार्ट करनी चाहिए ताकि वो उसका यूज और रिपीटिशन कर पाए। ठीक, लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट शुड बी मेड पर्पसफुल एंड गोल डायरेक्टेड। और जो लर्निंग है जो है स्टूडेंट की उसको हमें पर्पसफुल बनाना चाहिए और गोल डायरेक्टेड होनी चाहिए। ऐसा तो ही नहीं कि लर्निंग हो रही है कोई गोल ही नहीं है, हम पढ़ रहे हैं लेकिन हमारा कोई एम ही नहीं है। ठीक, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो जो भी गोल हम डिसाइड कर, गोल डायरेक्टेड होनी चाहिए। जो भी काम हम कर रहे हैं या जो भी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं वो गोल डायरेक्टेड होनी चाहिए। ठीक, कह रहा है प्रोविजन ऑफ रिवार्ड्स फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड लर्निंग मटेरियल शुड बी रिलेटेड टू डेली लाइफ। यानी प्रोविजन ऑफ रिवार्ड्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, हमें उनको पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट की तरीके से, रिइंफोर्समेंट के लिए हमें उनको रिवॉर्ड देते चलना चाहिए बच्चों को फ्रॉम टाइम टू टाइम, ताकि जो लर्निंग मटेरियल है और जो लर्निंग मटेरियल है वो क्या होना चाहिए, उनकी डेली लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक, तो ये थे क्लासरूम इम्प्लीकेशन दोस्तों। ठीक, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हम जल्द ही मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कोई ना कोई टॉपिक और लेके जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।